जय हिंद दोस्तों। सोचिए, ठंड का मौसम हो, रात का समय हो, आप गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक आपकी आंख खुले और आप देखते हो कि आपके परिवार को कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना है। इस कहानी के बारे में आप जितना भी पढ़ोगे उतने ही उलझते जाओगे। साल 1921, जर्मनी का एक प्रसिद्ध शहर है म्यूनिक, जो बवेरिया की राजधानी भी है। म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर एक ग्रोबन नाम का गांव पड़ता है। उस गांव से भी 500 मीटर की दूरी पर जंगल के नजदीक एक फार्म हाउस हुआ करता था, हिंटर कैफे फार्म हाउस। इस फार्म हाउस के नजदीक और भी कोई घर नहीं था। जो ग्रोबन गांव था वो भी 500 मीटर की दूरी पर था। इस फार्म हाउस में जो परिवार रहता था उसका मेन मेंबर था एंड्रियस ग्रूबर, जो कि किसान था। और इसके परिवार में जो भी लोग थे वो सभी इसको हेल्प करते थे, मतलब सभी के सभी किसान थे। एंड्रियस ग्रूबर 63 साल का था, जिसकी बीवी सिजिलिया ग्रूबर जो 72 साल की थी। इन दोनों की एक बेटी भी थी, विक्टोरिया गैब्रियल, जो विधवा थी। उसका पति वर्ल्ड वॉर 1 में मारा जा चुका था। विक्टोरिया के 2 बेटे थे, एक 7 साल की सिजिलिया गैब्रियल और एक जोसेफ गैब्रियल जो 2.5 साल का था। इसके अलावा इनके घर एक मेड भी थी, क्रिजन्स रीगर। ये जो मौत हुई, इसमें क्रिजन्स रीगर की मौत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ये काफी पैसे वाला परिवार हुआ करता था। इनके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये जो ग्रोबन गांव वाले थे, इनकी इस परिवार वालों से ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि ये जो एंड्रेस था वो काफी गुस्से वाले स्वभाव का था। इसीलिए गांव वाले इससे चिड़े चिड़े से रहते थे। फिर भी एंड्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भी इनसे काम से काम ही रखता था। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे जर्मनी में दहशत फैला दी। तो इस कहानी को समझते हैं। इनकी ये जो मौत हुई, उस मौत से पहले से ही इस परिवार के साथ कुछ अजीब गरीब चीजें होने लगी थी। जैसे ये जो मेड थी क्रिजन्स रीगर, वो एक रात अपने कमरे में सो रही थी, तो उसे घर की जो अटारी होती है वहां से कुछ आवाज सुनाई देती है। अटारी का मतलब हम जो घर का टूटा फूटा सामान होता है वो वहां पर रखते हैं। तो उसे वो जो आवाज आई उसने इग्नोर किया, पर फिर उसे अटारी से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तो वो घबरा गई। तुरंत उसने एंड्रेस को ये बात बताई। तो एंड्रेस ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है। फिर भी एंड्रेस ने अटारी में जाके चेक किया, तो अटारी में कोई भी नहीं था, और अटारी में ज्यादा सामान भी नहीं था, वो खाली खाली सा था। फिर भी क्रिजन्स घबराई हुई थी। वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। पर दूसरे दिन क्रिजन्स ने इसे भ्रम समझकर सारी चीजों को बुला दिया था। फिर कुछ दिनों बाद जब एंड्रेस का पूरा परिवार खेतों में काम करने के लिए गया था, तो ये काम वाली घर पर अकेली थी। तो इसे फिर से अटारी से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, और ये पूरी तरह से घबरा गई और तुरंत ही फार्म हाउस से बाहर आ गई। जब एंड्रेस का परिवार घर लौटा तो उसने तुरंत ही ये बात उनको बताई, और एंड्रेस ने फिर जाकर अटारी में चेक किया। फिर अटारी से कोई भी नहीं मिला। तो एंड्रेस खुद शॉक में था कि ये हो क्या रहा है। ये जो अटारी से आवाज आने वाली चीजें हैं वो काम वाली के साथ बार बार होने लगी। उसे लगने लगा कि इस घर में भूत प्रेत का वास है, और उसने काम छोड़ने का फैसला लिया और तुरंत ही काम छोड़कर अपने घर चली गई। पर बाद में इनके यहाँ कोई भी काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो भूत प्रेत वाली बात थी वो क्रिजन्स ने पूरे गांव में फैला दी थी, और सभी लोग यहाँ काम करने के लिए डर रहे थे। फिर कई महीने गुजर गए। जब एंड्रेस एक रात अपने घर पर सो रहा था, तो उसे भी अटारी से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, और वो तुरंत ही घबरा गया। और ये बात उसने अपनी बीवी सिजिलिया को बताई। दोनों ने मिलकर अटारी को चेक किया, पर फिर से अटारी में कोई नहीं मिला, ना ही किसी का निशान तक मिला। ये जो अटारी की खिड़की थी वो बहुत ही छोटी थी, अगर कोई अंदर आता भी तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन एंड्रेस का पूरा परिवार जब खेतों से काम करके घर लौटता है, तो वो देखते हैं कि उनके जो जानवर है वो किसी ने खोल दिए, जबकि उन्होंने इन सबको बांध कर रखा था। एंड्रेस ये सब देखकर थोड़ा चिंता में आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एंड्रेस को एक न्यूज़पेपर मिलता है, जो न्यूज़पेपर म्यूनिक का था। तो वो शॉक में आ जाता है कि ये न्यूज़पेपर यहाँ आया कैसे। तो वो न्यूज़पेपर वाले को पूछता है, तो न्यूज़पेपर वाला कहता है कि ये न्यूज़पेपर मैं क्या कोई भी यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि ये पूरे गांव में म्यूनिक का न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है। तो एंड्रेस को फिर से शॉक लगता है। कुछ दिनों बाद एक बेहद अजीब सी घटना होती है। जब एंड्रेस सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि रात में यहाँ पर बर्फ पड़ी थी, और बर्फ पर किसी के चलने के निशान थे, जो कि जंगल से होते हुए उसके मशीन रूम तक थे। और वो मशीन रूम को चेक करता है, पर मशीन रूम में कोई भी नहीं था। फिर वो फार्म हाउस के चारों तरफ नजर घुमाता है और नोटिस करता है कि ये जो चलने के निशान है वो सिर्फ आने के हैं, जाने के किसी तरह के निशान नहीं है। तो वो फार्म हाउस के हर एक कमरे को
बार बार चेक करता है पर फिर से कोई भी नहीं मिलता। और एंड्रियस ये बात अपने दो दोस्तों को बताता है, एक लॉरेंस लिटनबर्ग और एक जेकॉब सीगल। तो जेकॉब सीगल कहता है कि ये कोई चोर लुटेरे का काम रहेगा और वो अब तक चला भी गया रहेगा, पर लॉरेंस को थोड़ी चिंता होती है। तो वो एंड्रियस को अपनी बंदूक रखने के लिए कहता है, पर एंड्रियस मना कर देता है। मुझे लगता है कि एंड्रियस को बंदूक रख लेनी चाहिए थी। 31 मार्च 1922 इस फार्म हाउस पर काम करने के लिए एक नई नौकरानी मिल जाती है, मारिया बॉमगार्टनर, जो कि अपनी बहन फ्रांसिस्का शेफनर के साथ आती है। फ्रांसिस्का सिर्फ अपनी बहन को छोड़ने के लिए आई होती है। जब ये इस परिवार से मिलती है तो वो देखती है कि ये घर काफी भरा भरा सा है, काफी लोगों से भरा भरा सा है, पर फिर भी सूना सा लग रहा है। और फ्रांसिस्का अपनी बहन को यहाँ छोड़कर वापस चली जाती है। 1 अप्रैल 1922 दोपहर के समय दो भाई हैंस सिरोस्की और एडवर्ड सिरोस्की अपनी कॉफी बेचने के लिए इस फार्म हाउस पर आते हैं, जिन्हें एक दिन पहले एंड्रेस ने कहा था आने के लिए। ये बार बार दरवाजा खटखटाते हैं पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। फार्म हाउस के हर दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। कुछ देर ये वहां रुकने के बाद वापस चले जाते हैं। फिर शाम 5 बजे के आसपास दो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल जा रहे होते हैं, तो उनकी नजर हिंटर कैफे फार्म हाउस पर पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि जाते जाते यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया जाए, पर उनके साथ भी सेम ही होता है। वो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई भी अंदर से नहीं खुलता। पूरे फार्म हाउस पर सन्नाटा सा छाया हुआ होता है। जब देर रात माइकल प्लॉक अपने घर पर जा रहा होता है तो उसकी नजर हिंटर कैफे फार्म हाउस पर पड़ती है। तो वो देखता है कि फार्म हाउस का जो किचन है उसकी लाइट ऑन है। तो वो सोचता है कि एंड्रेस देर रात को कर क्या रहा है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। पर फिर उसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। तो वो सोचता है कि फार्म हाउस के नजदीक जाकर देखा जाए। तो जब वो फार्म हाउस के नजदीक पहुंचता है तो फार्म हाउस के बाहर एक इंसान खड़ा हुआ मिलता है, लेकिन अंधेरा बहुत होता है तो उसका चेहरा दिख नहीं पाता। तो उसे लगता है कि ये एंड्रेस ही है और वो उसे पूछता है कि भाई सब ठीक तो है, पर सामने से किसी तरह का जवाब नहीं आता। तो माइकल फिर से उसे पूछता है कि भाई सब ठीक तो है। तो वो इंसान धीरे धीरे माइकल की तरफ बढ़ने लगता है और माइकल की नजर उसके हाथों पर जाती है। तो वो देखता है कि उसके हाथों में किसी तरह का हथियार है और वो इंसान फिर से माइकल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और माइकल घबरा जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर 2 अप्रैल 1922 की सुबह विक्टोरिया की दो दोस्त फार्म हाउस पर पहुंचती है। ये दिन संडे का दिन था और संडे के दिन एंड्रेस का पूरा परिवार चर्च में प्रेयर करने के लिए जा रहा होता है और विक्टोरिया पहले ही चली जाती होती है। तो ये दो दोस्त वहां पर वेट कर रही होती है, दरवाजा खटखटाती है पर किसी तरह का आवाज नहीं आता। उसे लगता है कि शायद पूरा परिवार चर्च जा चुका है, तो वो भी वहां से निकल जाती है। चर्च में प्रेयर्स भी खत्म हो जाती है, लेकिन एंड्रेस का परिवार कहीं पर नजर नहीं आता। फिर उसी दिन शाम को जेकॉब सीगल का लड़का लाड लेने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचता है। लाड सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। वो जब फार्म हाउस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि फार्म हाउस पर बहुत सन्नाटा सा छाया हुआ है। जो जानवर है लेकिन उनके पास खाना रखा गया है, और वो तुरंत वापस चले जाता है और ये बात अपने पिता जेकॉब सीगल को बताता है। फिर 3 अप्रैल 1922 ये जो लॉरेंस लिटनबर्ग है वो महसूस करता है कि एंड्रेस के परिवार का कोई भी सदस्य कई दिनों से नजर नहीं आ रहा। तो वो ये बात अपने दोस्त जेकॉब सीगल को बताता है। तो जेकॉब भी कहता है कि मेरा बेटा 5 बजे लाड लेने के लिए गया था फार्म हाउस, पर फिर भी उसे कोई नजर नहीं आया। तो लॉरेंस तुरंत ही अपने दोनों बेटों को फार्म हाउस चेक करने के लिए भेजता है। जब दोनों बेटे फार्म हाउस पहुंचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि फार्म हाउस के जितने भी कमरे हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो अंदर से बंद है, बाहर से खुले हैं, फिर भी कोई नहीं खोल रहा। तो वो दोनों बेटे वापस लौटकर ये बात लॉरेंस और जेकॉब को बताते हैं। तो लॉरेंस और जेकॉब सोचने लगते कि ये हो क्या रहा है। तो वो सोचते कि अब हम दोनों को ही जाकर चेक करना पड़ेगा। तो जब वो दोनों फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो उनकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है कि जो न्यूज़पेपर 1, 2 और 3 अप्रैल का था। तो उन्हें पता लग जाता है कि 3 दिन से इस फार्म हाउस पर कोई नहीं है, तो अंदर से कमरा लॉक कैसे है। तो वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं पर उन्हें किसी तरह का जरिया नहीं मिलता अंदर जाने के लिए। तो वो पीछे से दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। इसके आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।